हम लोग की तरह युवा जाके दिल्ली को चमका दिए हैं, नोएडा को चमका रहे हैं, बेंगलोर को चमका रहे हैं, तमाम जगहों को चमका रहे हैं, लेकिन वो लोग बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार नहीं सोच रही है। और पंजाब का कोई उद्योगपति अगर बिहार में आकर के उद्योग करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, कब करेगा? वो तो जान रहा है कि जाएंगे बिहार में तो कट्टा सटा देगा कपार में। कि शाहनवाज हुसैन जब उद्योगपति थे तो 30 बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों से और 130 विदेश के लोगों से, उद्योगपतियों से बैठक किए थे। लेकिन नीतीश कुमार को ये कैसे अच्छा लग जाएगा? जैसे वो बैठक हुआ उसके 3 दिन बाद पलटी मार दिए। अब पलटी मार के वो इस बात को गर्व से कहने लगे कि नहीं होने देंगे विकास। नीतीश कुमार अगर गांधी बनना चाहते हैं तो ना वो गांधी ही बनेंगे और ना ही अब मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और वो दोनों के बीच में लटक के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश जो कहा जाता था कि अपराध और अपराधी के लिए फेमस था, वो उत्तर प्रदेश आज कितना आगे जा रहा है। सुनील सेठी जैसे अभिनेता, संजय दत्त जैसे अभिनेता योगी से आकर के मिल रहे हैं और उनसे फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कितना बेहतर है। जितने भी माफिया हैं जो सरकार के सह में जी रहे हैं, वो लोग आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि बाबू अगर तू 2 लाख रुपए कमाता रहा तो 20,000 रुपया महीना हमरा चाहिए, और आप नहीं दीजिएगा तो आपके परिवार के किसी का अपहरण हो जाएगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपका अपहरण हो जाएगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपके बाप को गोली मरवा दिया जाएगा। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर्स अगर बिहार में आता है तो सबसे पहला मुद्दा नीतीश कुमार यही उनसे कहते हैं कि साहब आप आइए ना, हम आपको सुरक्षा देंगे। अब वो इन्वेस्ट करने आ रहा है और नीतीश कुमार उनसे ये दावा करते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, रिटर्न देने की बात नहीं करते हैं। कोई आता है तो कहता है कि बाढ़ में डूब जाएंगे, कोई आता है कहता है कि शराब पी लेंगे तो पकड़ा जाएंगे, कोई आता है तो कहता है कि वो रंगदारी मांगने लग रहा है सब। तो ऐसे कोई इन्वेस्टर्स बिहार में नहीं आएगा। यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश और विदेश से इन्वेस्टर्स को बुलाया है और आज यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जहां पर लमसम 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी को मिल गया है। उसके बाद जब हम सोचते हैं बिहार के बारे में तो हमको मालूम पड़ता है कि बिहार में जातीय जनगणना एकदम से चरम पर है, और उसके बाद गांधी जी के अटल पथ पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू कर दिया है, और इतना ही हमारे बिहार के विकास के लिए काफी है। हम लोग जब ये पढ़ रहे थे तो विपुल चौबे जो हुंकार दल के संस्थापक हैं और जेल से भी आ चुके हैं 24 दिन के, उन्होंने कहा कि बताइए भाई साहब बिहार और यूपी में कितना फर्क है। जब इन्होंने कहा कि जब हम यूपी का वो खबर पढ़ रहे थे तो अपने आप हम तुलना कर ले रहे थे बिहार से और हमको हंसी आ जा रही थी। तब हमने सोचा कि चलिए विपुल जी के साथ बैठा जाए कैमरा पर और विपुल जी से पूछा जाए कि 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है 2027 तक। योगी जी का दावा है कि $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना देंगे यूपी को, और नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर गए हुए हैं, जीविका दीदी से मिल रहे हैं, दहेज प्रथा पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, गाना बज रहा है, लड़कियां गा रही थी कि दहिया खराब हो जाए शराब मत पिया, और ये हमारे लिए काफी है। जी, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश के लिए कितनी सजग है, ये देखना एकदम बेहतर प्रमाण है। ये देखिए कि समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र 17 लाख करोड़ का बजट का अनुमान लगाया था, लेकिन बाहरी इन्वेस्टर्स जो विदेशों से आकर के उसको 24 लाख करोड़ का कर दिए। और ये सबसे बेहतरीन चीज है कि उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आज बेहतर दिशा में जा रहा है, और इस बात को ये प्रमाणित करता है कि योगी बेहतर कार्य कर रहे हैं नीतीश कुमार के कंपेयर में। अब यहाँ आते हैं नीतीश कुमार जी पे। कोई भी इन्वेस्टर्स अगर बिहार में आता है तो सबसे पहला मुद्दा नीतीश कुमार यही उनसे कहते हैं कि साहब आप आइए ना, हम आपको सुरक्षा देंगे। अब वो इन्वेस्ट करने आ रहा है और नीतीश कुमार उनसे ये दावा करते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, रिटर्न देने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुशासन के नाम पे राजनीति करने वालों को ये बात की पता नहीं है कि बिहार में सिर्फ अपराध होता है। बिहार में सिर्फ कोई इन्वेस्टर्स आना चाह रहा है बिहार में, कोई आता है तो कहता है कि बाढ़ में डूब जाएंगे, कोई आता है कहता है कि शराब पी लेंगे तो पकड़ा जाएंगे, कोई आता है तो कहता है कि वो रंगदारी मांगने लग रहा है सब। तो ऐसे कोई इन्वेस्टर्स बिहार में नहीं आएगा, और नीतीश कुमार को योगी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि जब अभी के अगर उद्योगपति से हम तुलना करें, समीर महासेठ हैं, इससे पहले शाहनवाज हुसैन थे। हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है ये कि शाहनवाज हुसैन जब उद्योगपति थे तो 30 बड़ी कंपनियों के उद्योगपतियों से और 130 विदेश के लोगों से, उद्योगपतियों से बैठक किए थे। लेकिन नीतीश कुमार को ये कैसे अच्छा लग जाएगा? जैसे वो बैठक हुआ उसके 3 दिन बाद पलटी मार दिए।
अब पलटी मार के वो इस बात को गर्व से कहने लगे कि नहीं होने देंगे विकास। हो ही नहीं सकता है बिहार का विकास। अगर वो चाहते कि बिहार का विकास हो, अगर वो चाहते कि हमारे बिहार में उद्योगपति आए और उद्योग लगाए, तो नीतीश कुमार रुक गए होते भाजपा के साथ। बेहतर एक शब्द चलता है प्रोटेक्शन मनी। हाँ। आप एक बहुत अच्छा सा कारखाना लगाइए, शाम में 3-4 लोग अच्छी गाड़ी से आएंगे और कहेंगे कि पहुंचा दी है। ये क्या होता है? सबसे पहले यही कहेंगे कि इससे पहले यूपी में ये सब ज्यादा था, अपराध था और लेबर फैक्ट्री कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र हैं, वो कहते थे कि यूपी लेबर फैक्ट्री है, विदेशों बाहर लोगों को भेजा जाता है। लेकिन वही अभी बिहार में चल रहा है। और जो प्रोटेक्शन मनी होता है, इसको समझ लीजिए कि कोई भी आप बड़ा काम करेंगे व्यवसाय में, तो सबसे पहले जो जितने भी माफिया हैं जो सरकार के सह में जी रहे हैं, वो लोग आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि बाबू अगर तू 2 लाख रुपए कमाता रहा तो 20,000 रुपया महीना हमरा चाहिए, और आप नहीं दीजिएगा तो आपके परिवार के किसी का अपहरण हो जाएगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपका अपहरण हो जाएगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपके बाप को गोली मरवा दिया जाएगा। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इन्वेस्टर्स आते हैं और नीतीश कुमार हाथ जोड़ के कहते हैं कि बाबू आप इन्वेस्ट करिए ना, हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन सुरक्षा नहीं हो पाता है। गोपालगंज का एक रोड का हमको एग्जाम्पल याद आ रहा है कि वो रोड नहीं बना इसलिए इतना जल्दी ठेकेदार भाग गया, ठेकेदार भाग गया, उससे रंगदारी मांग दिया गया था। अब बताइए, अगर ठेकेदार से रंगदारी मांगिएगा और पंजाब का वो ठेकेदार पंजाब में जाके क्या कहेगा बिहार के बारे में, और पंजाब का कोई उद्योगपति अगर बिहार में आकर के उद्योग करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, कब करेगा? वो तो जान रहा है कि जाएंगे बिहार में तो कट्टा सटा देगा कपार में। ये लोग का मतलब माइंडसेट क्या है? जैसे नीतीश कुमार जाते हैं, हर मंच पर कह रहे हैं कि गांधी जी का पथ पर हम चल रहे हैं, दारू बंद कर देंगे, दहेज प्रथा बंद कर देंगे। एक भी उद्योग की बात नहीं हो रही है। 5, 10, 15 मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कई लोग यहाँ पे आए लेकिन भाग गए। और सबसे बड़ा उदाहरण कि यहाँ का युवा बेंगलोर के आईटी हब को मतलब दे रहा है अपना पूरा स्किल, और वही आदमी पटना लाकर काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ी बात अभी है कि यहाँ के हम लोग की तरह युवा जाके दिल्ली को चमका दिए हैं, नोएडा को चमका रहे हैं, बेंगलोर को चमका रहे हैं, तमाम जगहों को चमका रहे हैं। लेकिन वो लोग बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं सोच रही है। सरकार इस समय एकदम उनको, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जो महात्मा गांधी के पथ पे चल रहे हैं, तो महात्मा गांधी 1947 के पहले चले थे और उस समय देश को उस चीज की जरूरत थी। अभी देश को सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की जरूरत है, बेहतर शिक्षा की जरूरत है, बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। लेकिन नीतीश कुमार अगर गांधी बनना चाहते हैं तो ना वो गांधी ही बनेंगे और ना ही अब मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और वो दोनों के बीच में लटक के रह जाएंगे। तो सबसे पहले उनको, अरे यार अब आप ही बताइए, कोई इस समय दहेज मांग रहा है क्या? कोई दहेज के लिए हत्या कर रहा है क्या किसी को? ये सब नहीं हो रहा है। शराब पी करके लोग यूपी में मर रहे हैं, बिहार में मर रहे हैं, यूपी में कोई नहीं मरता है। ह्यूमन राइट्स कर रहा है लोग। यूपी में पी लीजिए तो ठीक है, बिहार में पी लीजिए तो खराब हो गया। तो ये सब अगर नीतीश कुमार चाह रहे हैं गांधी जी के रास्ते पर चलना, तो गांधी जी को पहले वो पढ़ें और जाने कि गांधी ने क्या किया था। भाजपा को लेकर सवाल उठता है कि भाजपा वाले माहौल बनाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। आज मोदी जी आए, मुकेश अंबानी आए, कुमार मंगलम आए, आनंद महिंद्रा आए, और अभी भी सोशल मीडिया पर जो विपक्षी हैं वो चला रहे हैं कि ये तो झांसा है, कुछ पैसा नहीं आता है। योगी को लोग कहते हैं कि मठ में चल जाइए, आप तो पुजारी हैं, आपसे सरकार थोड़ी चलता है। लेकिन आज उसी योगी ने बदल कर दिखा दिया यूपी को। गर्व की बात है कि 14 कंट्री का इन्वेस्टर्स आए हैं उत्तर प्रदेश में। और यह भी गर्व की बात है कि कल ही 11 और 12 तारीख को बैठक होगा, जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। तो ये देखिए कितनी खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश, जो कहा जाता था कि अपराध और अपराधी के लिए फेमस था, वो उत्तर प्रदेश आज कितना आगे जा रहा है। सुनील सेठी जैसे अभिनेता, संजय दत्त जैसे अभिनेता योगी से आकर के मिल रहे हैं और उनसे फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना बेहतर है। नीतीश कुमार के पास कोई नहीं आता है और ना कोई आएगा। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आए थे और बदलाव 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 चिल्ला रहे थे। आज वही तेजस्वी यादव सरकार में है, लेकिन रोज यही खबर चलता है कि तेजस्वी अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब उसके अलावा कुछ खबर चला ही नहीं। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बहुत बेहतर काम कर रहे थे, नो डाउट एकदम बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार अपने गोदी में बैठा के और मीठा सा बिहार के लोग हैं जो शोषित हैं, उनको वो लेमचूस बना लिए हैं और उसी को चूस रहे हैं। मतलब बिहार को चूस रहे हैं नीतीश कुमार गोदी में बैठ के, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। बिहार में बहुत ऐसा चेहरा है जो इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। योगी जैसा चेहरे को हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि योगी जैसा चेहरा बिहार में आए और बिहार को बदल के रख दे।
तेजस्वी यादव से कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव राज सिंहासन वाले बेटा हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, ये विपुल चौबे थे। बाकी इन्वेस्टर्स का यूपी में आना और बिहार में बैठकर इस बात पर चर्चा करना बेहद ही अच्छा काम है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं तो नीतीश कुमार संविधान यात्रा के अलावा क्या कर रहे हैं। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत शुक्रिया विपुल चौबे का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।